गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने 3.2 के 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 6th क्वेश्चन। इसमें क्या हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और एडिशन करनी है इनकी। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन अगर बाहर ऐसे सिंपल हो और अंदर मैट्रिक्स हो तो सिंपल इसको सभी के साथ करना पड़ता है। तो चलो कर लेते हैं। cos theta sin theta minus sin theta cos theta cos square theta। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगला देखिए, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इतना सभी को समझ आया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना। मैंने आपको एडिशन का पहले ही बताया था कि एडिशन में क्या होता है, जो पहले वाले को हम पहले वाले से प्लस करते हैं। ठीक है, जो पहला वाला उसको किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं, पहला वाला हमेशा पहले वाले के साथ ही प्लस होता है। ठीक है, अब ये भी 2 into 2 है और ये भी 2 into 2 है, मतलब ये एडिशन हो सकती है। ठीक है, अब चलो करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हमें फॉर्मूला करवाया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, पहले मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको इसके साथ करना है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको इसके साथ प्लस करना ना, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको और इसको कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, छोटी क्लासेस में करवाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ आ गया 1। सभी को समझ आया ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए अब 7th करते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई। ये मैट्रिक्स दे रखा है, x प्लस वाई इस मैट्रिक्स के इक्वल है और x माइनस वाई इस मैट्रिक्स के इक्वल। हमें निकालना क्या है, x और y हमें निकालना है। मतलब मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी, एक दे रखी x प्लस वाई और एक दे रखी x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा और फिर मैं x निकाल सकती हूँ। तो ये वाला मेथड लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -2y आ जाएगा, +2y आ जाएगा। ठीक है, उस मेथड से भी कर सकते हो। मैंने इन दोनों की एडिशन करी। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स मुझे प्लस करना। 7025 प्लस 3003, ये मेरा कितना आएगा, 2x आएगा। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 2x। चलिए ये आ गया 2 है। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 10 0 2 8। लेकिन हमें निकालना है x और y। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। मतलब ये अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ, अगर आप डिवाइड करते हो मतलब है 2 को इन सभी के साथ डिवाइड करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। समझ आ रही है? डिवाइड में ले जाओ तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 5104। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। तो इसी तरह से हमने y भी निकालना है। ठीक है बच्चों, x की ये वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है y। अब y को निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो हमारे पास थी x प्लस वाई, एक थी x माइनस वाई।
किसी भी इक्वेशन में x पुट करिए y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x प्लस वाई वाली ले रही हूँ, ठीक, y वाली ले रही हूँ, ठीक है। हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2, 0 एंड 5 था, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू ये तो है ही, मैंने यहाँ पुट कर देनी, मतलब y जो होगा इस मैट्रिक्स को माइनस करके x, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 5104, ठीक है बच्चों। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 माइनस 5 2, 0 का 0 1 1, ये अपने पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपको अपनी वैल्यूज चेक करनी है तो भी आप कर सकते हो, x प्लस वाई की इक्वेशन में इसे डालकर देख लीजिए, आपका जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है वही आएगा। चेक कर लें एक बारी, ये देखो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये मैट्रिक्स था, और y की वैल्यू ये, मतलब आना चाहिए ये 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 0 प्लस 0 0 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 4 प्लस 1 5 आ रहा है, ठीक है। इसे आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में तो x और y था तो इजीली प्लस माइनस करके हो रहा था। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे, प्लस माइनस करके तो अब मुझे लग नहीं रहा होगा, तो इसके लिए एक अलग मेथड है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने, इनके जो ये कोफिशिएंट है ना, इनको सेम बनाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को 3 से नहीं, सॉरी बच्चों, मुझे इसको बनाना है इसके इक्वल, तो मुझे इसको भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y, मतलब इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 6 9 12 0, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। इसको मैंने सोचा था मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाली, क्यों, ताकि ये 6x और 6x इक्वल हो जाए, ठीक है। समझ आ रहा है मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई, सिंपल तो ये निकल नहीं रहे थे, तो मुझे किसी एक को इक्वल करना था, तो मैंने इन x को सोचा, मैंने बोला x को मैं इक्वल कर देती हूँ, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें कुछ ना कुछ करके इसको इक्वल बनाना है ताकि हमारे पास प्लस माइनस करके आंसर आ सके, ठीक है। देखो अब यहाँ पर 6x प्लस 4y, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 4 माइनस 4 माइनस 2 10, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इन दोनों में x इक्वल है, मतलब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को, क्योंकि अगर ऐड करूंगी तो 12 हो जाएगा, मेरे पास आंसर नहीं आ पाएगा, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू निकल सकती है। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये देखो 6x प्लस 9y सब्ट्रैक्टेड बाय 6x माइनस 4y, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 12 माइनस माइनस 2 14, ये तो आ गया हमारे पास 10, ठीक है। अब चलो इसको, ये तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है 5y, 2 14 13 एंड 10, ठीक है बच्चों। मेरे पास 5y की वैल्यू ये आ गई, हमने निकाल ली, ठीक है। अब देखो y, मतलब y क्या आ गया 2/5, 13/5, 14/5, और ये 5 इधर जाके -3
2। ठीक है, ये हमारे पास y आ गया। अब x वाली देखो बच्चों, x यहाँ नहीं पुट करेंगे, हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ जो हमें गिवन इक्वेशन थी हमेशा वहाँ पुट करते। ये तो हमने अजम्पशंस ली कि हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हमने पहले वाले में पुट करते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2430। मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 2x इज इक्वल्स टू 2430। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6/5, 39/5। ठीक है, इसको करोगे 42/5 और ये आ गया -6। ठीक है, तो चलो x क्या आएगा हमारे पास, तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 6/5, 2 - 6/5, 4/5 आ रहा है, 4/5। अब है 3 - 39/5। ठीक है, यहाँ कर देती हूँ, आपको यहाँ पे विजिबल होगा। 3 - 39/5, 15 - 39/5, 39 - 15, 4 - 24/5। अब थर्ड देखो, 4 - 42/5, 4 - 42/5, 20 - 42/5, ये आ गया -22/5। अब 0 - -6। ठीक है, अब दीज आर नॉट द आंसर्स। अब यहाँ पर 2 बचा है हमारे पास, इसको डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, मतलब 2/5 हो गया, -12/5 हो गया, -11/5 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 3। यू कैन इवन रीचेक इट फ्रॉम योर बुक्स बैक। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमने x निकालना है, y दे रखा है। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, करना कुछ नहीं, बस y की वैल्यू पुट करिए और 2x आ जाएगा, फिर 2 डिवाइड कर दीजिए। करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो 2x मतलब y उधर जाके माइनस में चला जाएगा, 1 - 302, y माइनस में चला गया, 3124। ठीक है, 2x। अब देखो 2x क्या आएगा, इज इट विजिबल? ओके, इज इट विजिबल? ओके, 1 - 3 - 2, 0 - 2 कितना आ गया, -2। ठीक है, -3 - 1 -4, 2 - 4 -2 आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइड में चला गया, -1 - 1 -2 -1। ये आपकी x की वैल्यू आ गई आप लोगों की। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, इज इट विजिबल? इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोगों का 9th क्वेश्चन है, इसमें आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत ईजी है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 6 2x प्लस ये तो एज इट इज रहेगा y 1 0 2 और ये इक्वल होगा 5 1 6 एंड 8 के। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड करो। 2 + y 2 + y 6 1 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 5 1 6 एंड 8 के। ठीक है, अब देखो 2 + y इक्वल होना चाहिए 5 के। मैंने आपको बोला था अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है मतलब इसका a11 और इसका a11 आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो y क्या आ गया 3, देखो y क्या आ गया
3 यहाँ से माइनस करके। अब x का देखो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो x भी 3 है, इसको कंफर्म कर लो। 2 प्लस 3 5 और 6 प्लस 2 8। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखो। अब ये है आपका 10th क्वेश्चन। अब ये भी सिमिलर है बच्चों, ये जो 8th 9th 10th है ये सारे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बस समझने की आपको वो आनी चाहिए, इसकी समझ आना चाहिए और इजी है। ठीक है, तो चलो अब 10th करते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए। थ्री मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15 18। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा आज का लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y और 2t प्लस 6। इसमें हमने x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9 12 15 18। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये इतना तो बच्चों आप खुद भी कर सकते हो। देखो इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, y देखो y क्या आ रहा है, डिवाइड कर दोगे y 6 आ रहा है, x क्या आ रहा है, x जो आएगा इधर जाके माइनस हो जाएगा, x 3 आ रहा है और z क्या आ रहा है, 9 आ रहा है और t क्या आ रहा है, -12 आ गया, 6 आ रहा है। ठीक है, ये देखो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई है। आई होप आज का ये क्लास समझ आई हो, और जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे ओनली, थैंक यू for visiting my channel. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. I will definitely sure that I will be uploading more such videos for you people. Thank you everyone.